जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट सीरीज चल रही है। उसके तीसरे मैच में जो सिडनी में हो रहा था, उसमें एलेक्स कैरी का कैच लेते समय जब श्रेयस अय्यर दौड़े और जब गिरे, उन्होंने बेहतरीन कैच तो कंप्लीट कर लिया, पर ऐसा करते वक्त उनके लेफ्ट रिब केज के पास एक बहुत गहरी चोट लगी, जो बाहर से देखने में बिल्कुल नहीं दिख रही थी, पर उनको इतना असहनीय पेन था कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ग्राउंड से सीधा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। और उनके काफ़ी सारे स्कैन्स करने के बाद ये पता चला कि उनको स्प्लीन में चोट लगी है, जिसकी वजह से उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। स्प्लीनिक इंजरी एक छोटी मोटी चोट नहीं है, इसमें पेट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसका अमाउंट एट टाइम्स 2.5 से 3 लीटर तक हो सकता है, जो पूरी बॉडी के ब्लड वॉल्यूम का 40-50% से भी ज़्यादा हो सकता है। इतना ज़्यादा मैसिव ब्लड लॉस अगर छोटे अंतराल में हो जाता है, तो बॉडी उसे कॉम्पनसेट नहीं कर पाती और लाइफ रिस्क की कंडीशन आ जाती है। और स्प्लीन का काम इन्फेक्शन को कंट्रोल करना भी होता है, इसीलिए स्प्लीनिक इंजरी के बाद इन्फेक्शंस भी कॉमन होते हैं। ये सब सिचुएशंस कभी-कभी भयावह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस का रूप ले लेती हैं। तो जब इस प्रकार के पेशेंट्स को आईसीयू में लेके जाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला गोल होता है एडिक्वेट रिसक्सिटेशन, जिसमें हमें पल्स, बीपी, एयरवेज कि पेशेंट अच्छे से सांस ले पा रहा है, उनके दिल की धड़कन बराबर है, बीपी बराबर है और कोई डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, ये सारी चीज़ों को हमें कंफर्म करना होता है। जब हम ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि पेशेंट हैज़ बीन एडिक्वेटली रिसक्सिटेटेड, तब हम पेशेंट को आईसीयू से बाहर शिफ्ट करते हैं स्कैन्स कराने के लिए, ताकि हमें पता चले कि जो इंजरी हुई है वो एक ही ऑर्गन में है या ज़्यादा ऑर्गन्स में है, और इंजरी का ग्रेड क्या है, ताकि हम उसको मैनेज करने के लिए एक प्लान को फॉर्मुलेट कर पाएँ। ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स बिना किसी एक्टिव इंटरवेंशंस के, जैसा कि खून की नस को ब्लॉक करना या फिर सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 90% के आसपास मरीज बिना किसी इंटरवेंशन के ठीक हो जाते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब हम कब श्रेयस अय्यर को वापस से क्रिकेट फील्ड में देख पाएंगे। पहले 1 से 2 हफ्ते में हमें कंप्लीट बेड रेस्ट देना होता है, हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन में रखना होता है और रिपीटेड स्कैन्स डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट करना होता है। तीसरे से चौथे हफ्ते में हल्का वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कोर स्टेबिलिटी पे फोकस किया जाता है। 6-8 हफ्ते में लाइट ट्रेनिंग शुरू करते हैं बिना सेंट्रल एब्डोमिनल स्ट्रेन के, और 8 हफ्ते के बाद वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे रिटर्न कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें यह इंश्योर करना होता है स्कैन्स करके कि स्प्लीन बिल्कुल अच्छे से रिकवर हो गया है। तो जिस प्रकार से मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने स्प्लीनिक ट्रॉमा के पेशेंट्स को देखा है, कि अभी तक का श्रेयस अय्यर का रिकवरी सेटिस्फैक्ट्री है और 2 से 3 महीने में ये वापस से फील्ड पे हमें देखने को मिल सकते हैं। सो आई विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। दिस इज डॉक्टर आशीष कुमार बंसल। आई एम गैस्ट्रो एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन।